अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय का प्रथम पाद आज प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले षष्ठ अध्याय आप लोग पढ़ चुके, ठीक है। विविध प्रकरण थे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सप्तम अध्याय एवं अष्टम अध्याय के सूत्र प्रायशः सिद्धियों में लगते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो आपके पीछे की सिद्धियों में लग चुके हैं, किंतु अभी तक बस इतना है कि हाँ, इस सूत्र से यह आदेश हो गया, इस सूत्र से यह कार्य हो गया, किंतु विधिवत उसका पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, है ना, इस प्रकार से जो एक कार्य होता है वो अब हम एक प्रक्रिया के अंतर्गत करेंगे, जिसका प्रथम सूत्र है युवोर अनाकव। पदच्छेद करिए। युवोः षष्ठी का द्विवचन, अनाकौ प्रथमा का द्विवचन। युवोः षष्ठी का एक वचन, अनाकौ प्रथमा का द्विवचन। समास करेंगे युश्च बुश्च इति युवु तस्य युवोः, ठीक है। और अनश्च अकश्च इति अनाकौ। इसमें अंगस्य का अधिकार आ रहा है। किसका अधिकार आ रहा है? अंगस्य का अधिकार आ रहा है। अर्थ उसी अनुसार बनेगा कि अंग संबंधिनोः यु वु इत्येतयोः स्थाने यथा संख्यम अन अक इत्येतौ आदेशौ भवतः। अंग संबंधिनोः, अंग संबंधी का तात्पर्य ये होगा कि जब ये प्रत्यय होंगे, है ना, क्योंकि प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है, तो जब ये अंग संबंधी हो, अंग के निमित्त बन रहे हो, ऐसे यू और वो के स्थान में क्या होता है? क्रमशः अन और अक, हलंत नहीं होगा, क्या होगा? पूरा अन अक, ये आदेश होते हैं, ठीक है। उदाहरण से आप लोग पूर्व परिचित हैं। नंदनः, रमणः, है ना, सायंतनः, चिरंतनः, ये तो यू के हो गए, क्योंकि नंदना में क्या प्रत्यय होगा? ल्यू, ल्यू का यू शेष बचेगा, यू के स्थान पे अनादेश होगा। नंदी ग्रही पचा दिव्यो, ल्यू से ल्यू प्रत्यय होता है तो नंदना बना। इसी प्रकार से रम धातु से भी ल्यू प्रत्यय होगा तो रमणः। सायंतना चिरंतना में क्या सूत्र लगेगा? सायं चिरम प्राणे प्रगेभ्यश्च्युट्युलौ तुच्च, तो सायं अव्यय से ट्यू प्रत्यय, ट्यू का शेष बचेगा यू, तुट आगम, यू को अन आदेश, क्या हो गया? सायं तन, अनुस्वार इत्यादि होकर के सायंतनः, चिरंतनः, ठीक है। इसी प्रकार करणम, हरणम, पठनम, जयनम, चयनम, लिट प्रत्यय से तो आप लोग परिचित ही हैं। उसके बाद है अक, हाँ, अक में कारकः, हारकः, वासुदेवकः और अर्जुनकः, वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन, तो वासुदेव और अर्जुन प्रातिपदिकों से वुन प्रत्यय होकर के वो को अकादेश होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वासुदेव अक, यस्ति च से अकालोक वासुदेवकः, अर्जुनकः, कारकः, हारकः में क्या प्रत्यय? ढुल प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो सामान्य रूप से तो देखने में लग रहा है कि सूत्र बहुत सरल ही है। कुछ इसमें बातें हैं, वस्तुतः प्रथम वृत्ति में उन विषयों को नहीं उठाया गया है, और वो है वस्तुतः काशी का द्वितीय वृत्ति के विषय हैं। फिर भी हम आप लोगों को कुछ इस सूत्र से संबंधित बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने समास, जब ये पदच्छेद विभक्ति किया तो आपने क्या किया? यू वो हो, और उसको हमने षष्ठी का एक वचन किया, तो षष्ठी का एक वचन यानी ये समाहार द्वंद्व हुआ। यदि ये समाहार द्वंद्व है तो क्या होना चाहिए? नपुंसक लिंग होना चाहिए। और यदि नपुंसक लिंग है तो क्या रूप बनना चाहिए? यू वु नः, जैसे वस्तुनः। नपुंसकस्य झलचः से क्या होता है? नुमागम होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होना चाहिए? नुमागम होकर के युवुनः रूप बनना चाहिए। एक बात, यदि ये द्विवचन है युवो हो तो भी क्या होना चाहिए? जैसे वायवोह बनता है वैसे युवु आगे ओस, तो युवो हो, बीच में आधा व यणादेश होकर के युवो, ऐसा रूप बनना चाहिए। दोनों ही अपने अपने स्थानों पर सही है, पर यहाँ पर यदि हम समाहार द्वंद्व मानते हैं तो युवुनः। तो इसके लिए क्या है कि एक परिभाषा है, अनित्यम आगम शासनम। ये परिभाषा आपने जो पारिभाषिक अध्ययन किया है उसमें नहीं उपलब्ध होती है, किंतु अतिरिक्त भी परिभाषा है ना, परिभाषेंदु शेखर में, तो उसमें ये परिभाषा है,
अनित्यम आगम शासनम, कि जो आगम होते हैं वो अनित्य होते हैं। आगमों का जो शासन किया गया है वो क्या है? अनित्य है। तो अनित्य होने के कारण से आवश्यक नहीं कि यदि नपुंसक लिंग है तो वहां पर नुम आगम होगा ही होगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर नुम आगम नहीं हुआ, तो बन गया आपका युवो, ऐसा ही रहा। दूसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं कि नपुंसकत्व ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ नपुंसकत्व? जैसे आपने उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये क्या किया था आपने? एक वचन, किंतु नपुंसक लिंग नहीं था। तो जैसे वहां पर नहीं किया महर्षि पाणिनि ने, उसी ज्ञापक से यह भी होता है कि सर्वोद्वंद्वो विभाषा नहीं, एक पद भौतिक की बात छोड़ दी, मतलब नपुंसकत्व भी जो हो गया यहाँ पर, वो उसके ज्ञापक से यहाँ पर नपुंसकत्व का अभाव हो गया। तो नपुंसक लिंग ही नहीं रहा। जब नपुंसक लिंग नहीं रहा तो नुम आगम भी नहीं होगा। ठीक है, यदि हम इसको इतरेतर द्वंद्व भी मानते हैं तो भी कोई दोष नहीं। क्यों? वहां पर क्या कर दिया गया कि यू वो आगे ओस यणादेश हुआ, किंतु छांदस वर्ण लोप हो गया, है ना। वर्ण लोप मतलब कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि छंद में हुआ करते हैं। ठीक है ना, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौचागमो वर्ण विकार नाशो है। तो वर्ण का विकार हो जाना, वर्ण का नाश हो जाना, नाश मतलब लोप हो जाना और विकार मतलब कोई आदेश हो जाना। तो यहाँ पर छांदस क्या हो गया है? वर्ण का लोप हो गया। तो जो युवो आपको एक वकार होना चाहिए था, वो वकार का बीच में क्या हो गया है? लोप हो गया। दो बातें समझ में आ गई। ये आपको भी समास के अंतर्गत ये बातें समझाई गई। ठीक है, अब एक प्रश्न और उठता है कि जैसे आपने किया था, उदाहरण बनाया था, सूत्र पढ़ते हैं ना, अहम शुभ मोरियुस, वहां पर हम क्या बनाते हैं? अहम यु। यहाँ पर यु को अनादेश क्यों नहीं होता है? अहं युहु शुभं युहु ऐसा बनता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर है कि यहाँ पर सानुनासिक जो यु और वु होंगे उनके स्थान पे ही अन और अक आदेश होगा। अब ये कैसे पता पड़ेगा कोई ये सानुनासिक है? तो प्रतिज्ञानुनासिक पाणिनि, कि पाणिनि जो होते हैं वो अनुनासिक प्रतिज्ञात कर लेते हैं। तो उपदेशज अनुनासिक है, इसमें भी आपको ये बात बताई गई है कि कैसे पता पड़ेगा कि अनुनासिक है? तो वो प्रतिज्ञात कर लिया गया। तो इसी प्रकार से यू और वो जब क्या होंगे? सानुनासिक होंगे, तभी उनके स्थान पे अन और अक आदेश होता है, अन्यथा नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए अब सूत्रकार अर्थ अब क्या होगा? अंग संबंधिनोः सानुनासिकयोः युवोः स्थाने यथा संख्यम अन अक इत्येतौ आदेशौ भवतः, कि जो सानुनासिक अन और अक, सानुनासिक यु और वु हैं, उनके स्थान पे ही अन और अक आदेश होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो उणादि में भी कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनके स्थान पे अन आदेश नहीं होता है, और तद्धित प्रत्यय भी कुछ ऐसे हैं जिनमें अन आदेश नहीं होता है। तो उसका उत्तर क्या रहेगा कि युवोर नाको सूत्र सानुनासिक यु और वु को अन अक आदेश करता है, और अनुनासिकत्व उसका प्रतिज्ञात किया जाता है, तभी वहां पर अन अक आदेश होते हैं। तो जो अहम शुभ मोरियुस का युस है वो सानुनासिक नहीं है, अतः वहां पर अन आदेश नहीं होगा। तो ये दो तीन बातें आपको हमने बताई जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक तो ये, दूसरा अनित्यम आगम शासनम, यदि नपुंसक लिंग मानते हैं तो इस कारण से नहीं होगा। यदि वैसा देखा जाए तो महर्षि पाणिनि ने एक जगह अन्यत्र इसी प्रकार से निर्देश किया, तो उस ज्ञापक से यहाँ पर भी हम इसके नपुंसकत्व का विघात कर लेंगे। यदि हम इसको इतरेतर द्वंद्व मानते हैं तो छांदस वर्ण लोक मान करके इस प्रकार से ये जो रूप बना है आपका युवो हो वो सही है, गलत नहीं। ठीक है, आगे चले। आयनेयी नीयी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादीना। आयनेयी नीयी यह प्रथमा का बहुवचन, फ ढ ख छ घाम षष्ठी का बहुवचन, प्रत्ययादीनाम षष्ठी का बहुवचन। बहुवचन। समास करेंगे। आयनश्च, नहीं, आयंच, आयंच, एच, ईच, ईच, इच। ईच, क्या क्या निकला? आयंच, एच, इंच, ईच, ईच, है ना। आयन, एय, ईय, ईय,
ई है ना, ईन दीर्घ है, ई भी दीर्घ है, फिर अंत में ई ह्रस्व है। इति आयनेयी नीयः। उधर फश्च ढश्च खश्च छश्च घश्च इति फ ढ ख छ घः तेषां फ ढ ख छ घाम। ठीक है, चलिए प्रत्ययादि नाम में समास करेंगे। प्रत्ययस्य आदयः प्रत्ययादयः तेषां प्रत्ययादीनां। ठीक है, अंगस्य का अधिकार आ रहा है। अर्थ होगा सूत्र का न अंग संबंधी नाम प्रत्ययादीनां फ ढ ख छ घाम स्थाने यथा संख्यम आयन एय ईय ईय इत्येते आदेशाः भवन्ति। ठीक है, तो जो फ ढ ख छ घ है, इनमें जो आकार है वो केवल उच्चारण के लिए है। वस्तुतः प्रत्यय के आदि जो आधे आधे वर्ण है फ ढ ख छ घ, उनके स्थान पे ही आदेश होंगे। जो आयन इत्यादि आदेश होंगे वो हलंत होंगे। फिर जो प्रत्ययों में जो ई इत्यादि मात्राएं होंगी वो उसमें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग संबंधी प्रत्यय के आदि फ ढ ख छ घ के स्थान में क्रमशः आयन एय ईय 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 ये आदेश होते हैं। तो उदाहरणों में सबसे पहले आपका फ है, तो नडादिभ्य फक। उदाहरण क्या बनेंगे इसके? नाडायनः चारायणः। सिद्धियां पढ़ी हुई हैं। नड आगे नडस्य गोत्रापत्यम, नड ngस फक का कीट संज्ञा, फ को आयन आदेश हो जाएगा। उसके बाद अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक नड आयन कितिच से वृद्धि नाडायन नाडायन चारायण फक का हो गया। उसके बाद क्या है? फ ढ स्त्रीभ्यो ढक सौपर्णेय वैनतेय सुपर्णाय अपत्यम स्त्री सौपर्णेयी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। विनता वैनतेय ढा को ए आदेश हो गया, वृद्धि होकर के सौपर्णेय। खा को ईन आदेश होता है, कुलात खा आढ़्य कुलीनः श्रोत्रिय कुलीनः। सूत्र पढ़ा हुआ है, आप देख लेंगे निकाल करके। छकार को ई आदेश होता है, वृद्धाक्ष। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, शालीय मालीय। ठीक है, घ को ई आदेश होगा, राष्ट्रवार पारदघ राष्ट्रीय, क्षत्राद्घ क्षत्रिय। तो घ को ई आदेश होगा, यस्य तिच सकार का लोप होकर के क्षत्रिय राष्ट्रीय बन जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से अंग संबंधी फ ढ ख छ घ आदेश होंगे इनके स्थान पे। झूंतः छह षष्ठी का एकवचन, अंतः प्रथमा का एकवचन। प्रत्ययस्य अंगस्य का अधिकार है। प्रत्ययस्य अवयवस्य झस्य, प्रत्ययस्य अवयवस्य झस्य, है ना। उससे पहले अंग संबंधी ने लगा लीजिए। अंग संबंधिनः प्रत्ययस्य अवयवस्य झस्य स्थाने अंत इत्ययम् आदेशो भवति। अंग संबंधी प्रत्यय के अवयव झकार को अंत आदेश होता है। यहाँ पर भी झ के स्थान पे अंत हलंत आदेश होगा, बाकी शेष जो झी का ई है वो उसमें श्रवण होता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। पठंती पचंती कुर्वंती सुनवंती, है ना। तो क्री झी, ठीक है। फिर झ के स्थान पे अंतादेश क्री अंति, तनादि क्रिय से उ, क्री उ अंति, गुण इत्यादि होकर के कुर्वंती अतुपसर्ग धातु के लग जाता है। चिन्वंती सुनवंती में यणादेश होता है। शयांतई पति भी सह शयांतई, शयांतई में क्या हो जाएगा बताओ, कहाँ का रूप है शयांतई? ये लेट लकार का है ना। शिंग स्वप्न धातु है। आगे छ अट आगम शप, शिंग सार्वधातु के गुण से गुण होगा, तो कैसे बन जाएगा? चल रहा है कि नहीं है? शी शप का अ, लेटो डाटो से अट का अ और झ, ठीक है। झ के स्थान पे क्या आदेश कर लिया आपने? अंत। यहाँ आठ आगम होगा, ठीक है। उसके बाद अंत बचा। शिंगा सार्वधातु के गुण से शब सार्वधातु के प्रति गुण होगा, आदेश होगा, क्या बन जाएगा? शय। इसमें मिल गया, है ना। फिर उसके बाद हाँ, फिर क्या लगा लोगे? वैतोन्यत्र। शींग धातु अदादि गण की है ना, तो इससे क्या है? शब्द का लुक हो जाना चाहिए। हाँ, तो उसका लुक, हाँ उसका तो लुक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
आठ आगम भी जो है तो वो भी क्या सार्वधातु की है, लेट लकार तो सार्वधातु की है अभी, तो अंत अंत हो गया, ठीक है ना। तो इस सार्वधातु के पहले तो हो जाएगा, तो शय आ इसको भी आकाशवाणी दीर्घ लग जाएगा, शयांत बन गया। उसके बाद फिर वैतोन्यत्र से क्या हो जाएगा, विकल्प से ऐकार आदेश होगा, तो क्या बनेगा, शयांतई। इसी प्रकार से जरंतः वेशंतः, जरंतः कहाँ का है, ज्री विशिभ्याम झच, उनादि है ये, ज्री धातु से विष धातु से झच प्रत्यय होगा, तो जरूरी कि केवल तिप्तस झी के झी को ही अंतादेश होगा, जहां भी प्रत्यय का आदि झकार होगा उसको हो जाएगा। तो ज्री और झ को अंतादेश हो गया, गुण होकर के जरंत, जरंतः वेशंतः, ठीक है। अदभ्यस्तात्, अत प्रथमा का एक वचन, अभ्यस्तात् पंचमी का एक वचन, झ की अनुवृत्ति 8 तक जाएगी, यानी बहुलम छंदसी तक। प्रत्यय आदि नाम तो 5 तक है ही। अर्थ करेंगे, समास कुछ विशेष नहीं है, अर्थ करिए सूत्र का। अभ्यस्तात् अंगात् उत्तरस्य प्रत्ययस्य अवयवस्य झस्य, क्या अर्थ होगा, अभ्यस्तात् अंगात् उत्तरस्य प्रत्ययावयवस्य झकारस्य स्थाने अत इत्ययम् आदेशो भवति। कहते यदि अभ्यस्त अंग से उत्तर प्रत्यय का अवयव झकार होगा तो उसको अंत आदेश नहीं होगा, अपितु क्या होगा, अत आदेश होगा। क्या आदेश होगा, अत आदेश होगा, ठीक है। तो अब इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उदाहरण बनाएंगे, जैसे ददति ददतु, रुदाएं दाने धातु जो होते अधिगण की धातु है, शप आएगा, शप का क्या हो जाएगा, श्लू हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, द्वित होकर के डा दा, फिर ह्रस्व इत्यादि लग गया, द दा जी। अब ये अभ्यस्त अंग है द दा, उससे उत्तर जो प्रत्यय का आदि झकार उसको अतादेश हो गया, तो क्या रहा, द दा अत। उस पर फिर अजादी सार्वधातु परे मिल गया, तो फिर स्नाभ्यस्तयोरातः, उससे आकार का लोप हो गया, क्या बन गया, दद अत, है ना, और ई है ही ददति। और ददतु लोट लकार में ई को ऊ किससे हो जाएगा, एरुहु, तो क्या बन गया, ददतु, ददति ददतु। ऐसी दधति दधतु, ठीक है। ददति कहाँ का रूप हुआ, प्रथमा का बहुवचन, पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष का एक वचन की बहुवचन, बहुवचन। ऐसी जक्षति जक्षतु, जक्षति में तो द्वित्व नहीं किया, अपने अभ्यस्त संज्ञा किससे कर ली, जक्षित्यादेश से कर ली। जागृति में भी उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब में क्या है, यदि अभ्यस्त अंग से उत्तर है तो झी के स्थान पे अंत आदेश नहीं होगा, अपितु क्या होगा, अत आदेश होगा। सिद्धियां आपने सारी पढ़ी, आगे चले। आत्मनेपदेष्वनतः, आत्मनेपदेषु सप्तमी का बहुवचन, अनतः पंचमी का एक वचन, न अत अनत तस्मात् अनतः। अत की अनुवृत्ति आ ही रही है, अर्थ होगा सूत्र का, करिए। अनकारांतात् अंगात् उत्तरस्य आत्मनेपदेषु वर्तमानस्य प्रत्ययावयवस्य झस्य अत आदेशो भवति। अनकारांतात् अंगात् उत्तरस्य, अनकारांत अंग से उत्तर, अंग संबंधी प्रत्यय के अवयव झकार को अत आदेश होता है। उदाहरण बनाएंगे हम इसके, चिन्वते चिन्वताम अचिन्वत, तो अनकारांत अंग है ना, चीनू आगे झ, तो चीनू नु आदेश हुआ, नु कैसा है, अनकारांत अंग है, अनकारांत अंग से उत्तर झ को अत आदेश हो गया, चीनू अत यणादेश हो गया, हुष्णु सार्वधातु कैसे, क्या बन गया, चिन्वत, पितातुल पदानाम पेरे से एत्व हो गया, चिन्वते, ठीक है। और चिन्वताम कहाँ का रूप बनाओ, कैसे चलेगा, आत्मनेय पद में है, आत्मनेय पद का चाहिए ना आपको, नो, चिनुताम चिनुताम चिन्वाताम चिन्वताम, चीयताम तो कर्मवाची में बनेगा, चिनु चीज जैने धातु जो उभयपदी है, तो जैसे चिनुते चिन्वाते चिन्वते, इसी प्रकार से चिनुताम चिन्वाताम चिन्वताम, चिनुष्व चिन्वाताम चिनुध्वम, है ना, चिन्वई चिन्वावहै चिन्वामहै। आगे समझ में, रूप चलाइएगा इसके, तो चिनुताम चिन्वाताम चिन्वताम,
तो ची नू आगे झ, झ के स्थान पे अत आदेश हुआ, चिन्वते बन गया। अब चिन्वते बनने के बाद सूत्र लग जाता है आमेतः, है ना, लोट संबंधी एकार को आम आदेश हो जाएगा। तो एक को आम हो गया तो बन गया चिन्वताम। अचिन्वत वहां पर तो झ था ही, तो अचिन्वत रह गया, तो चिन्वताम। इसी प्रकार से लुनते लुनताम अलुनत, तो लुनते में भी क्या आया है, ना आया है, तो लू ना झ, उसके बाद फिर झ को अत आदेश हुआ और फिर आ को क्या हो जाएगा, स्नाभ्यस्तयोरातः से स्ना के आकार का लोप हो गया, तो लुन अत लुनत टितात्र पदानाम टेरे लुनते। इसी प्रकार से लुनते और लुनताम आमेतः लग गया। लट लकार और लोट लकार की सिद्धियां एकदम सेम होती है ना, बस केवल आमेतः इधर लग जाता है, उधर एरू लग जाता है। परस्वी पद में एरू लगता है और आत्मनेपद पद में आमेतः। बाकी सारा कार्य उसी प्रकार से करने के बाद अंत में वो सूत्र लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से पुनते पुनताम अपुनत, पुनते पुनताम अपुनत, तो जो भी अनकारांत अंग होंगे आत्मनेपद पद में तो उसको अत आदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। शींगो रुट, शींगः षष्ठी का एक वचन, रुट प्रथमा का एक वचन। शींगः पंचमी का एक वचन है, शींगः उत्तरस्य, शींगः उत्तरस्य, शींगः अंगात् उत्तरस्य झकारस्य रुट आगमो भवति। हाँ, झादेशस्य, बल्कि क्या कर दीजिए, झादेशस्य अतः रुट आगमो भवति। शींगः अंगात् उत्तरस्य झादेशस्य अतः रुट आगमो भवति। शींग अंग से उत्तर झादेश जो आकार, उसको रुट आगम होगा। उदाहरण बनाइए। शेरते शेरताम अशेरत। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, शींग स्वप्न धातु, शी आगे झ के स्थान पे आपने अत आदेश किया, तो फिर सार धातु होने से गुण तो हो ही जाएगा। शे अत, अत को रुट आगम हो गया, आदि में बैठा शेरत टितात्र पदानाम टेरे शेरते। शेरताम में आमेतः लगा देंगे, अशेरत में कुछ विशेष नहीं है, तो शेरते शेरताम अशेरत। शींग सार धातु के गुण याद रखा करो शींग के लिए। वेत्तेर विभाषा, वेत्ते पंचमी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन। वेत्ते अंगाद उत्तरस्य झादेशस्य अतः विकल्पेन रुट आगमो भवति। वेत्ते अंगात उत्तरस्य, वही वेत्ति अदादिगण की जो धातु है उससे उत्तर जो झादेश अकार है ना, उसको रुट आगम होगा। अकार ने अत, तो क्या कहते हैं, ये जो है ना विद धातु, अनकारांतम कैसे मिलता है यहाँ पे, क्योंकि शप आता है, शप का लुक हो जाता है तो अनकारांतम हो जाता है। तो क्या बनेगा, उदाहरण बनाओ। संविद्रते संविदते, क्योंकि ये धातु वैसे परस्मैपदी है, वेत्ति धातु कैसी है, परस्मैपदी है, तो हमको पहले इसको क्या करना होगा, आत्मनेपदी बनाना होगा। तो एक वार्तिक है, समोगमादिषु, समोगमादिषु विधि प्रच्छि, विधि प्रच्छि स्वरतीनाम उपसंख्यानम। समोगम्यरिच्छिभ्याम सूत्र में, समोगमादिषु का अर्थ क्या हो गया, समोगम्यरिच्छिभ्याम सूत्र में विधि प्रच्छि स्वरति, इनका भी उपसंख्यान कर दीजिए। वो सूत्र क्या करता है, समपूर्वक गम धातु को आत्मनेपद करता है, तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, विद प्रच्छ धातु को ही बढ़ा दीजिए। तो समपूर्वक विद धातु कैसे हो जाएगी, आत्मनेपदी होगी। तो संविद आगे झ के स्थान पे अत आदेश हुआ, उस अत को हो गया रुट आगम। तो संविद्रत टितात्र पदानाम टेरे संविद्रते संविद्रताम और असंविद्रताम। मुझे पता था ऐसे बनाएंगे आप लोग। ठीक करिए, ठीक करिए। स को वृद्धि क्यों कर दिया, किससे होगी वृद्धि, नो, हाँ, समविद्रता। हमेशा याद रखिए, कभी भी अट आट आगम जो है वो कभी भी उपसर्ग से पहले नहीं होंगे, उपसर्ग के बाद होंगे। क्यों, हाँ, अंग को ही अट आगम होना है, इस कारण से। ठीक है,
तो विकल्प से हो रहा है। एक बार बनेगा संविदते, एक बार बनेगा संविद्रते। संविद्रता समविदत, इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है। बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथमा का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। हाँ। छंदस्य विषये झादेशस्य अतः स्थाने बहुलम रुट आगमो भवति। ठीक है। वेद विषय में झादेश जो आकार उसको बहुल करके रुट आगम होता है ना। उदाहरण बनेंगे देवा अदुह्र, अदुह्र और अदुहत। तो अदुह्र में क्या है देखो, अट दुह आगे झ के स्थान पे अतादेश हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया, फिर रुट आगम हो गया। रुट आगम होने के बाद क्या होता है, अभी आप लोग आगे सूत्र पढ़ेंगे, ये चल नहीं रहा है ना। अदुहत है ना, अदुह आगे रुट आगम किया आपने, आगे अत है। ठीक है। यहाँ पर सूत्र लग जाता है लोपस्त आत्मनेपदेशु, ये वेद विषय का सूत्र है। अभी इसी के बाद या पढ़ने वालों वैदिक प्रकरण आएगा अभी इसके बाद, है ना। तो आत्मनेपदेशु तकारस्य लोपः भवति। तो आत्मनेपद का जो त है, ता का लोप हो गया तो क्या बच गया, उसमें से अ बच गया। ता का लोप हो गया, क्या बच गया, अ बच गया। तो अदुह्र अदुह्र। ऐसी गंधर्वाप सरसो अदुह्र। और जहां पर रुट आगम नहीं किया वहां पर अदुहत, वहां पर अदुहत प्रयोग बनेगा है। और जरूरी नहीं कि इसी धातुओं को ही हो, है जिनको नहीं कहा है उनमें भी हो जाएगा। तो जैसे अदृश्यमस्य केतवः, तो वैसे तो अदादेश को रुटागम कहा था, यहाँ पर अम को भी रुटागम हो गया। अदृश्य आगे अम, यहाँ पर भी रुटागम हो गया। तो क्या बन गया, अदृश्यम, अदृश्यम अस्य केतवः। तो वहां पर दो अकार हैं, एक तो रुटागम हो गया, उसका फिर अत था, है ना, झ का अ, और इधर अत आदेश हुआ तो ता गया, दो अ रहे, उनको अतो होने से पररूप करेंगे आप, तो अदुह्र बनेगा। कल से इसको ठीक लेकर के आना, है ना, सिद्धियां हैं इसमें। तो ये एक प्रकरण आपका समाप्त हुआ। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष हम आगे करेंगे, क्योंकि आगे का जो प्रकरण है वो सुबंतों का प्रकरण है। यहाँ पर अभी ये तिङंतों का प्रकरण चल रहा है। तो आज का पाठ इतना ही, शेष करते हैं।